अल्मोड़ा आदि पहाड़ी शहरों में जाने के लिए जो सड़क जाती है, उसी सड़क पर रानी बाग से 4 से 5 किलोमीटर आगे सरडी नाम की एक जगह है। यहाँ सड़क किनारे छोटे बड़े ढाबे तथा रेस्टोरेंट हैं। सैलानी तथा यात्री अक्सर सरडी पर रुकते हैं और वहाँ चाय नाश्ता करते हैं। इसी सरडी गांव के पास एक सुनसान जगह पर 16 मई 2019 की शाम को सड़क किनारे एक कार जली हुई पाई गई थी। कार में जो बैठा था वह भी जलकर कोयला हो गया था। ग्रामीणों ने धू धू करके जलती कार देखी तो किसी तरह उसकी आग बुझाई, फिर पुलिस को सूचना दी। सूचना पाते ही भीमताल पुलिस मौके पर पहुंची। कार की अगली सीट पर जो बैठा था वह इसमें बुरी तरह जल चुका था कि उसकी शिनाख्त लगभग असंभव हो गई थी। अलबत्ता जलने से बच गए। उसके जीन्स की पैंट के एक टुकड़े तथा 7 नंबर के लेदर शूज से पुलिस ने अनुमान लगाया कि मृतक कोई पुरुष था। नंबर प्लेट जल गई थी, परंतु कार का चेचिस नंबर नोट करने में पुलिस सफल हो गई। पुलिस के सम्मुख स्पष्ट नहीं था कि यह हत्या है या दुर्घटना। अतः मौके पर आवश्यक कार्रवाई के बाद पुलिस क्रेन से कार उठवाकर थाने ले आई और लाश पोस्टमार्टम एवं फोरेंसिक जांच के लिए भेजवा दी। इसके बाद थाना लौटकर थाना प्रभारी ने आरटीओ को चेचिस नंबर भेजकर कार मालिक का पता लगाने का ऑनलाइन निवेदन कर दिया। 17 मई 2019 को सामिया कॉलोनी ऊधम सिंह नगर में रहने वाली नीलम थाना कोतवाली रुद्रपुर पहुंची। उसने बताया कि पिछले दिन से उसका पति अवतार सिंह कार सहित लापता है। नीलम ने बताया कि वह पति के साथ अपना चेकअप कराने हल्द्वानी गई थी। तभी उसके पति को किसी का फोन आया। अवतार सिंह नीलम को यह कहकर नैनीताल चला गया कि वह चेकअप कराया और कुछ देर उसका इंतजार करें, तब तक वह लौट आएगा। नीलम हल्द्वानी में इंतजार करती रही, पर अवतार सिंह नहीं लौटा। उसका फोन भी बंद हो गया। नीलम अवतार सिंह की जिस रनवोर मॉडल की कार बता रही थी, वैसी ही कार जली हुई अवस्था में सलडी के पास मिली थी। अतः कोतवाल ने नीलम को वस्तु स्थिति से अवगत कराते हुए थाना भीमताल जाने की सलाह दी। दिल पर भारी बोझ और मन में अंदेशों के बवंडर लिए नीलम चौधरी भीमताल रवाना हो गई। नीलम थाना भीमताल पहुंची तो उसके पीछे पीछे उसके ससुर गुलजार व जेठ जगतार भी थाना भीमताल पहुंचे। जली हुई कार थाना परिसर में खड़ी थी। वह इस बुरी तरह जली हुई थी कि पहचान पाना मुश्किल था। कार पहचान पाना नीलम आदि के लिए संभव नहीं हुआ तो पुलिसकर्मी उन्हें मुर्दा घर ले गए, जहां पोस्टमार्टम एवं फॉरेंसिक जांच के लिए लाश सुरक्षित रखी गई थी। लाश क्या थी? मांस का जला हुआ लूथरा था। मात्र पेट का कुछ भाग जलने से बचा रह गया था। पेट के उस भाग के अलावा जीन्स की पैंट के टुकड़े तथा 7 नंबर के अध जले जूते के तल्ले से गुलजार व जगतार ने लाश की शिनाख्त अवतार के तौर पर कर दी। लाश की शिनाख्त के बाद मृतक का पोस्टमार्टम हुआ। तत्पश्चात अंत्येष्टि के लिए शव गुलजार सिंह को सौंप दिया गया, जिन्होंने शव की अंतिम संस्कार कर दिया। उसी शाम पुलिस को पोस्टमार्टम तथा फोरेंसिक जांच की रिपोर्ट मिल गई। दोनों रिपोर्ट लगभग समान थी। फोरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर दयाल शरण ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था, मृतक के कंठ, श्वास नली तथा फेफड़े में धूल तथा कार्बन के कण नहीं पाए गए। इससे स्पष्ट है कि जब वह जला तब जीवित नहीं था। उक्त रिपोर्ट के आधार पर कहा जा सकता था कि पहले अवतार की हत्या की गई, फिर कार सहित लाश जलाई गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने अपराध क्रमांक 47/2/2019 पर धारा 302(20) आईपीसी के अंतर्गत प्रकरण पंजीकृत कर लिया। शक की कहीं कोई गुंजाइश नहीं थी कि अवतार की मौत किसी गहरी साजिश का नतीजा थी। अतः एसएसपी नैनीताल सुनील कुमार मीरा ने केस की जांच तथा दोषियों के बंदीकरण हेतु एसपी सिटी अमित कुमार के नेतृत्व में विशेष जांच दल गठित कर दिया। अवतार सिंह चौधरी कौन था, उसकी हत्या किसने की और सबूत नष्ट करने के लिए कार सहित शव किसने चलाया, यह जानने के लिए पहले अवतार सिंह की पृष्ठभूमि जानना जरूरी था। अवतार सिंह मूलतः ग्राम घसीटपुर जिला अंबाला निवासी नक्षत्रों देवी और गुलजार सिंह का छोटा पुत्र था। अवतार से बड़ी एक बहन और एक बड़ा भाई जगतार सिंह था। गुलजार सिंह के पास पर्याप्त खेती थी। इलाके के संपन्न किसानों में उनका नाम शुमार था। कालांतर में उन्होंने हरियाणा के जिले गुरुग्राम में केमिकल फैक्ट्री शुरू कर ली। अवतार ने पढ़ाई पूरी कर ली तो पिता के व्यवसाय में उनका सहयोग करने लगा। अवतार सिंह अपने बलबूते कुछ करना चाहता था, अतः उसने पिता के बिजनेस में सहयोग करने के साथ अपना बिजनेस शुरू करने का प्लान बनाया। उसने बिजनेस चुना। मैन पावर सप्लाई करने का बिजनेस जमाने के लिए अवतार सिंह ने हरियाणा नहीं
बल्कि उत्तराखंड को चुना। इसकी वजह थी ऊधम सिंह नगर के रुद्र में स्थित औद्योगिक संस्थान सिडकुल रुद्रपुर जाकर उसने मैन पावर सप्लाई का काम शुरू कर दिया। सिडकुल में उसे लेबर सप्लाई करने का बड़ा ठेका भी मिल गया। काम चल निकला तो अवतार ने रुद्रपुर स्थित सामिया कॉलोनी में एक मकान खरीद लिया। 2 वर्ष में अवतार सिंह का काम खूब बढ़िया चलने लगा तो उसने बिजनेस का विस्तार करने का निर्णय लिया। इसी विचार के तहत अवतार ने मैन पावर सप्लाई की एक ब्रांच गुरुग्राम में भी खोल ली। गुरुग्राम में भी अवतार का काम चल निकला। उसका एक पांव रुद्रपुर में होता, दूसरा पांव गुरुग्राम में। गुरुग्राम आने जाने के इसी क्रम में अवतार की मुलाकात नीलम चौधरी से हुई। नीलम उसके पिता के कारखाने में काम करती थी। सविता और खीम सिंह थामी की पुत्री थी। नीलम थामी का परिवार उत्तराखंड के जिला बागेश्वर के गांव बनलेक करौली का रहने वाला था। नीलम अत्यधिक सुंदर तथा महत्वाकांक्षी थी। फैशन परस्त होने के साथ वह विलासितापूर्ण जीवन जीने की आदी थी। माता पिता के दुलार ने उसे जिद्दी तथा उद्दंड भी बना दिया था। नीलम ने बीएसएससी तक की पढ़ाई की, फिर कॉलेज को अलविदा कहकर भविष्य की राह तलाशने लगी। हर सुंदर चंचल तथा युवा पुत्री के माता पिता जल्द से जल्द बेटी का विवाह करके कन्या रण से उरण होना चाहते हैं। नीलम के तो रंग ढंग ही निराले थे, अतः धामी दंपति को हर पल चिंता सताई रहती थी कि बेटी के कदम डगमगा ना जाए। इन विचारों के तहत उन्होंने नीलम के लिए उपयुक्त वर की तलाश आरंभ कर दी। नीलम नौकरी करके मनचाही जिंदगी जीना चाहती थी, पर घर वालों ने उसकी नहीं सुनी। माता पिता ने सरकारी नौकरी करने वाले एक युवक से उसकी शादी कर दी। नीलम आजाद ख्यालों वाली आधुनिका तथा स्वच्छंद युवती थी। उसके विपरीत उसका पति मानव श्रवण कुमार का कलयुगी अवतार था। माता पिता उसके लिए देवतुल्य थे तथा उनकी सेवा उसका धर्म था। इसी मुद्दे पर नीलम व पति में विवाद आरंभ हो गया। विवाद इतना बढ़े कि नीलम ससुराल छोड़ मायके आ बैठी। कुछ दिन नीलम मायके में रही, फिर पड़ोसी गांव के एक युवक के इश्क में पड़कर पहाड़ छोड़कर दिल्ली आ गई। दिल्ली में नीलम ने छोटी मोटी नौकरियां की, फिर वह सन 2003 में गुरुग्राम चली गई। वहां थोड़े प्रयासों से उसे गुलजार सिंह की केमिकल फैक्ट्री में आकर्षक वेतन पर नौकरी मिल गई। फैक्ट्री में नौकरी के दौरान नीलम की मुलाकात अवतार से हुई। दोनों ने एक दूसरे को देखा और आकर्षण की डोर में बंध गए। अवतार का लालच नीलम का हसीन चेहरा और तराशा हुआ बदन था। नीलम का लालच यह था कि अवतार हैंडसम एवं स्मार्ट होने के साथ अमीर बाप का बेटा था। इसके अलावा एक बड़े बिजनेस का मालिक भी था। नीलम को लगा कि अवतार के साथ उसका जीवन मजे से गुजर सकता है। दोनों की नजदीकियां बढ़ी तो नीलम से मिलने के लालच में अवतार बार बार गुरुग्राम पहुंचने लगा। अवतार नीलम को अपनी गाड़ी में घुमाता, अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खिलाता तथा महंगे गिफ्ट देता। नीलम खुश थी कि उसने एक अमीर लड़के को फांस लिया है। एक दिन ऐसे ही घूमने फिरने के दौरान अवतार ने नीलम को प्रपोज कर दिया। मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूं। मैं जानती हूं, तभी तो तुम मुझ पर इतना खर्च करते हो। सवाल यह है कि तुम मुझे पाना चाहते हो, मगर उससे मुझे क्या हासिल होगा? नीलम के मुख से करा निकली, तुम ठहरे मालिक के बेटे और मैं कर्मचारी। हम दोनों की हैसियत का अंतर प्यार को फलने फूलने नहीं देगा। मौज मस्ती के लिए मैं तुमसे प्यार का नाटक नहीं कर रहा हूं। अवतार छाती चौड़ी करके बोला, मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है। प्यार निभाने के लिए मैं तुमसे शादी भी करूंगा। एक शादी करके मैं देख चुकी हूं, बहुत बुरा अनुभव रहा, इसलिए उसे छोड़कर गुरुग्राम में पड़ी हूं। अवतार ने नीलम का हाथ पकड़कर छाती के पास दिल पर रख लिया। मैं तुम्हें हमेशा दिल में बसाकर रखूंगा और पलकों से तुम्हारे नाज उठाऊंगा। नीलम भविष्य के लिए कोई अंदेशा नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए बोली, शादी के लिए मेरी एक शर्त है। बोलो तो सही। सब मंजूर। तुम्हें अपने परिजनों को मेरा अतीत बताना होगा। यह भी बताना होगा कि उम्र में मैं तुमसे 2 साल बड़ी हूं। इसके बाद वे राजी होते हैं, तभी मैं तुमसे विवाह करूंगी। ठीक है, मैं अपने घर वालों से बात करता हूं। अवतार ने अपने परिजनों से उक्त संदर्भ में बात की तो उन्होंने रिश्ता खारिज कर दिया। एक तो तुमसे 2 साल बड़ी दूसरा पति को छोड़कर बैठी हुई, और तीसरा हमारी एम्प्लाई यह शादी हरगिज नहीं हो सकती। नीलम के हुस्न का जादू अवतार के दिल पर चल चुका था, अतः उसने 2 टूक निर्णय सुना दिया। मैं शादी करूंगा तो नीलम से, वरना आजीवन कुंवारा रहूंगा। अवतार की जिद के आगे परिजनों ने घुटने टेक दिए। इसके बाद जनवरी 2006 में अवतार व नीलम का विवाह हो गया। शादी के बाद अवतार नीलम के साथ रुद्रपुर में रहने लगा।
बीतते वक्त के साथ नीलम एक पुत्र तथा एक पुत्री की मां बन गई। परिवार भी फलता फूलता रहा और धंधा भी सब कुछ अच्छा चल रहा था कि 16 मई 2019 को अवतार सिंह चौधरी हल्द्वानी से लापता हुआ और उसी दिन काल के गाल में समा गया। पुलिस की एक टीम अवतार की चल अचल संपत्ति का विवरण भी एकत्र कर रही थी। टीम को जो पुख्ता सूचनाएं मिली उनके मुताबिक अवतार के पास पुश्तैनी तथा खुद की बनाई हुई करोड़ों की संपत्ति थी। अवतार ने नीलम के लिए लाखों के गहने बनवाए थे तो काफी प्रॉपर्टी भी उसके नाम से खरीदी थी। जांच दल को यह भी पता चला कि कुछ वर्ष पूर्व अवतार ने 50 लाख रुपए का अपना जीवन बीमा कराया था। उसकी इस पॉलिसी में नॉमिनी नीलम थी। 1 साल पहले ही अवतार ने नीलम को 10 लाख की एक कार गिफ्ट की थी। अवतार की मौत के बाद उसकी समस्त चल अचल संपत्ति की वारिस नीलम थी। अवतार की मौत से सबसे ज्यादा फायदा नीलम का था। जांच दल ने इस बिंदु पर जांच आगे बढ़ाई कि क्या अवतार की मौत की साजिश नीलम ने रची। पुलिस की यह पड़ताल चल रही थी कि 21 मई को गुलजार सिंह ने थाना भीमताल में लिखित तहरीर देकर पुलिस का काम आसान कर दिया। गुलजार सिंह ने अपनी तहरीर में आरोप लगाया कि नीलम का अवैध संबंध मनीष मिश्रा से था, जिस कारण अवतार भारी मानसिक तनाव में जी रहा था। उन्होंने संदेह व्यक्त किया कि अवतार की सनसनीखेज हत्या नीलम व मनीष मिश्रा की साजिश का परिणाम हो सकती है। संदेह की सुई पहले से नीलम की ओर घूमी हुई थी। गुलजार सिंह की तहरीर ने उसे प्रमुख संदिग्ध के तौर पर स्थापित कर दिया। अतः अमित कुमार के आदेश पर तफ्तीश में शामिल करने के लिए नीलम को थाना काठगोदम बुला लिया गया। पूछताछ में नीलम ने थाना अध्यक्ष काठगोदम को भी वही बताया जो गुमशुदगी की तहरीर में उसने लिखा था। पुलिस को अब यह पता लगाना था कि नीलम कितना सच बोल रही थी, कितना झूठ। अमित कुमार ने नीलम के बयान की पुष्टि का जिम्मा सौंपा। इंस्पेक्टर विक्रम राठौर को राठौर नीलम को लेकर रुद्रपुर से हल्द्वानी गए। उससे उन सभी स्थानों की निशानदेही कराई कि कहां पर अवतार ने उसे कार से उतारा था, किस तरह वह डॉक्टर त्रिलोचन सिंह के क्लिनिक गई थी, क्लिनिक के वेटिंग रूम में कहां बैठकर उसने अवतार की प्रतीक्षा की थी, उस दौरान क्लिनिक में क्या विशेष हुआ था, किस रास्ते से और किस साधन से वह वापस जाने के लिए बस अड्डा गई थी। कुछ बिंदुओं की पुष्टि हुई, कुछ की नहीं। पुलिस ने नीलम के फोन की, उस दिन की लोकेशन तथा कॉल डिटेल्स का विवरण भी निकलवाया। लोकेशन से पता चल रहा था कि नीलम उस रोज उन स्थानों पर थी जहां वह स्वयं के मौजूद होने की बात बता रही थी। राठौड़ नीलम को पुनः थाना कोतवाली हल्द्वानी ले गए और उससे पूछताछ जारी रखी। नीलम की कॉल डिटेल्स में एक नंबर पर अक्सर उसकी बात होने का प्रमाण था। वह नंबर मनीष मिश्रा का था। मनीष मिश्रा का परिवार मूर्ता जिला इलाहाबाद की तहसील फूलपुर के गांव का रहने वाला था। कालांतर में वे लोग जौनपुर में बस गए थे। ग्रेजुएशन के बाद मनीष ने सिक्योरिटी मैनेजमेंट का डिप्लोमा किया था। इसके बाद उसने उत्तर प्रदेश के 2-3 शहरों की कई कंपनियों में सिक्योरिटी सुपरवाइजर का काम किया। तत्पश्चात उसकी नौकरी रुद्रपुर स्थित सिडकुल में सिक्योरिटी सुपरवाइजर के पद पर लग गई थी। मनीष ने जॉब ज्वाइन करने के बाद सामिया लेक सिटी में फ्लैट किराए पर ले लिया था। वहीं पर उसकी मुलाकात अवतार से हुई। दोनों की केमिस्ट्री ऐसी बनी कि वे जिगरी दोस्त बन गए। पुलिस को पता चला कि मनीष का अवतार के घर जाना आना था। नीलम से भी उसकी पटती थी। दोनों साथ घूमते फिरते थे। इलाके में दोनों के प्रेम के भी चर्चे थे। नीलम पुलिस की कस्टडी में थी। उसी दिन अर्थात 21 मई को देर रात मनीष को भी उसके फ्लैट से हिरासत में ले लिया गया। इसके बाद दोनों से अलग अलग पूछताछ की गई तो नीलम द्वारा अपना सुहाग मिटाने के लिए रची गई खूनी कहानी का पर्दा फाश हो गया। कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो अपनी ख्वाहिशों को मारना नहीं जानती। उनके भीतर कुछ अलग तरह का सेक्स हार्मोन होता है जो उन्हें समझौता या त्याग की भावना से दूर रखता है। उनमें सिर्फ स्वार्थ की भावना होती है। नीलम भी निम्फोमैनी एक किस्म की ऐसी औरत थी जो अपनी हर ख्वाहिश को हर हाल में पाना चाहती है। अवतार सिंह साफ दिल का व्यक्ति था। नीलम एक पति को छोड़ आई थी। अपनी हसरतों का मुकाम ढूंढने पहाड़ से मैदान आई थी। बावजूद इसके अवतार ने ज्यादा सोचा नहीं था। उसे तो नीलम एक मासूम और हसीन औरत दिखी थी जो हमेशा प्यार बिखेरने को बेसब्र रहती थी। नीलम के साथ शादी के बाद कुछ साल अवतार सिंह के साथ दिन बेहद रंगीन बीते। नीलम घर संभालने में निपुण थी तो कामनाओं का ज्वार संभालने में भी बिंदास थी। अवतार को ऐसी ही संगिनी चाहिए थी।
बीतते वक्त के साथ नीलम 2 बच्चों की मां बन गई। अब उसकी देह में पहले वाला जादू नहीं रहा था। बावजूद इसके वह स्वयं को मेंटेन रखे हुए थी और अब भी युवा एवं हसीन लगती थी। पुरुष की कामनाएं की एक उम्र होती है। जब हुस्न और जवानी का ताप उतरता है तो वह दूसरे कामों में ध्यान देने लगता है। अवतार सिंह का रुद्रपुर में भी बिजनेस था। गुरुग्राम में भी बिजनेस बढ़ा तो अधिक पैसा कमाने की हवस भी बढ़ी। इस हवस ने उस हवस को कम कर दिया जो बीवी के पहलू में जागती है। अवतार की व्यस्तता बढ़ी तो नीलम नाराज रहने लगी। वह उन औरतों में से थी जो चाहती हैं कि पति हमेशा उनकी आगोश में पड़ा रहे, उनके सौंदर्य की तारीफ करता रहे। अवतार सिंह जब भी 2-4 दिन के लिए गुरुग्राम जाता, नीलम को अकेली रातें डसने लगती। इसी बीच मनीष मिश्रा से अवतार सिंह की दोस्ती हुई। मनीष का घर आना जाना शुरू हुआ तो मनीष की तेज नजरों ने पहचान लिया कि हसीना प्यासी है। मनीष लोम्बी की तरह धूर्त था। अवतार सिंह को बीवी बनाने के लिए नीलम को पहचानने में गलती हुई थी तो दोस्त बनाने के लिए मनीष को चुनने में भी भूल हुई थी। नीलम के चेहरे पर खींची नाराजगी की लकीरें तथा तृप्त सी आंखें मनीष को कह रही थीं कि टारगेट आसान है। उसने पहले अवतार का विश्वास जीता। मनीष जिगरी यार बन गया तो अवतार बाहर जाने पर उसे अपने घर का ख्याल रखने का जिम्मा भी सौंपने लगा। मनीष रुद्रपुर में अकेला रहता था। उसके पास वक्त ही वक्त था। वह जब भी अवतार के घर जाता, नीलम की बनाई हर चीज की तारीफ करता। वह कुछ भी पहने होती, उस ड्रेस की तारीफ करता और अक्सर कह देता, भाभी आप 100% परफेक्ट हो। पति तारीफ करना बंद कर दे, कामनाओं को सहला छोड़ दे तो कामों को औरतों का जी जल जाता है। कुछ औरतें हालात से समझौता कर लेती हैं या समय बदलने का इंतजार करती हैं, पर नीलम जैसी औरतें प्रतिशोध पर उतर जाती हैं। मनीष उसी प्रतिशोध को हवा दे रहा था। कामनाओं को उकसाने और भड़काने वाला अब नीलम के करीब था। मनीष अवतार की अनुपस्थिति में भी आता, वह उससे निकट से निकटतम हो रहा था। नीलम उसके साथ मॉर्निंग वॉक पर भी जाने लगी थी। दोनों में खुलकर हंसी मजाक भी होने लगा था। उन दिनों अवतार सिंह गुरुग्राम गया था। गया तो था वह 2 दिन के लिए, पर 2 दिन उसे और रुकना पड़ गया। अवतार फोन पर मनीष से बात होती रहती थी। अवतार बाहर होता तो मनीष नीलम के दिल में जगह बनाने के लिए उससे फोन पर बातें करता रहता था। उस शाम उसने फोन किया तो नीलम को उदास पाया। मनीष समझ गया कि अवतार के 2 दिन और गुरुग्राम में रुक जाने से नीलम नाराज है। उसे मौका अच्छा लगा। उसने नीलम से कहा कि आज वह उसके हाथ का बना शानदार भोजन करना चाहता है। नीलम ने खुशी खुशी कह दिया, शाम को आ जाना, मेरा अकेलापन भी दूर हो जाएगा। मनीष वक्त पर पहुंच गया। संयोग ऐसा बना कि शाम को रिमझिम बारिश भी होने लगी। मनीष का मूड बना तो उसने अवतार की अलमारी से बोतल लेकर 2 पैक भी पी लिए। नीलम ने बच्चों को खाना खिलाकर उनके कमरे में सुला दिया, फिर मनीष के साथ आ बैठी। मनीष ने रिक्वेस्ट करके 1 पैग उसे भी पिला दी। शराब ने दिल खोला तो मनीष ने नीलम के दिल की ठा ली। भाभी, रिमझिम बारिश ने मौसम बहुत रंजीदा बना दिया है। मेरे लिए तो अब हमेशा गमों का मौसम ही रहता है यार। नीलम नाराजगी से बोली, अवतार साख नहीं है इसलिए दुखी हो उसे। अब ना मेरी पर है न मेरी हसरतों की, बस पैसे के पीछे भाग रहा है। अवतार गलत कर रहा है भाभी। तुम जैसी हसीन और शबाब से भरी बीवी को छोड़कर वह रह कैसे लेता है? यह पूछो कि मैं कैसे रह लेती हूं, मेरी रातें कैसे कटती है। मैंने इसलिए तो इस आदमी से शादी नहीं की कि तिल तिल कर जलती रहूं। चलना छोड़कर जीना सीखो भाभी। मनीष ने मादक नजरों से नीलम को निहारा। तुम क्यों अपना यौवन बर्बाद कर रही हो? मनीष ने एक किस्म से पेशकश रखी। जीना सीख तो लेती, पर कोई जिंदगी का सफर हसीन बनाने वाला साथी तो हो। नीलम ने भी उसी अंदाज में जवाब दिया। मनीष अपनी जगह से उठा, नीलम के पीछे गया, उसके कंधों पर दोनों हाथ रखे, फिर झुककर बोला, यह बंदा कब से तुम्हारी यहां की बाट देख रहा है? नीलम, मैंने पहले दिन ही तुम में अपनी आइडियल औरत देख रही थी। उसी रोज से मैं तुम्हें चाहने लगा था। मनीष का स्पर्श नीलम की ख्वाहिशों में उफान लाने लगा। एक मादक आह लेकर गर्दन पीछे को ले जाकर नीलम बोली, हाँ मनीष, मैं भी तुम्हें चाहने लगी हूं, बहुत प्यासी हूं। मैं मेरे हमसफर बनोगे। मनीष ने सारी गोटियां ही हमसफर बनने के लिए बिछाई थी। वह जानता था कि नीलम उसे कामनाओं का सुख ही नहीं देगी, अथाह पैसा भी देगी। नीलम जैसी औरतों का मन जीतने से पहले उनका तन जीतना पड़ता है।
मनीष ये बात भी जानता था, अतः उसने नीलम को गोद में उठाया और बेडरूम में ले गया। नीलम को बिस्तर पर लेटाकर मनीष ने पहले दरवाजा बंद किया, फिर नीलम के समानांतर जा लेटा, फिर नीलम की देह को सुख देने के लिए उस पर छा गया। दोनों के बीच तन मिलन का खेल शुरू हो गया। खेल खत्म होने पर ही दोनों अलग हुए। उस रात जो पाप हुआ उसने अवतार सिंह की किस्मत में मौत लिख दी थी। नीलम मनीष की बाहों में क्या समाई। अब उसे हर वक्त मनीष की बाहों में बंधने की धुन सवार हो गई। मनीष अब अक्सर नीलम के घर में पड़ा रहने लगा। दोनों साथ में घूमने लगे तो सामिया लेक सिटी में उनके संबंध के चर्चे भी आरंभ हो गए। अवतार के भी कानों तक यह बात पहुंची। पहले तो उसे यकीन नहीं हुआ कि उसका जिगरी दोस्त उसे दगा दे सकता है, लेकिन जब एक रोज उसने स्वयं नीलम तथा दोस्त को संसर्ग देखा तो उसे गहरा सदमा लगा। उसने मनीष के घर आने पर प्रतिबंध लगाया और नीलम पर सख्ती शुरू कर दी। तब तक नीलम व मनीष का प्रेम उस मुकाम पर पहुंच चुका था जहां जुदा रहने की कल्पना जी जलाती है। मनीष को पता था कि नीलम पति के करोड़ों की संपत्ति की वारिस है। उसकी 50 लाख की बीमा पॉलिसी में नॉमिनी भी है। अतः उसने सोचा कि यदि नीलम उसकी हो जाए तो वह एक बड़ी कंपनी का संचालक और करोड़ों की संपत्ति का मालिक बन सकता है। उस लालच के चलते मनीष ने अवतार की हत्या करके की नीलम से विवाह का प्रस्ताव रखा तो वह फौरन राजी हो गई। इसके बाद दोनों ने मिलकर अवतार की हत्या की योजना बना ली। इस योजना में मनीष ने अपने दोस्त अजय यादव को 10 लाख रुपए का लालच देकर साथ मिला लिया। योजना के तहत मनीष ने नींद की गोलियों का पत्ता लाकर नीलम को दे दिया। 16 मई को सुबह नीलम ने मेडिकल चेकअप के लिए अवतार से हल्द्वानी चलने को कहा तो वह राजी हो गया। घर से निकलते समय अधिक गर्मी होने की आड़ में नीलम ने ग्लूकोन-डी में नींद की 10 गोलियों का चूर्ण घोलकर अवतार को पिला दिया और उसे अपने रास्ते से हटा दिया। तो यह थी आज की सच्ची कहानी। ऐसी कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।